दोस्तों, रक्षाबंधन का दिन था। जहां हर तरफ इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जा रहा था, वहीं मुंबई के कोठे में अजीब सी उदासी और निराशा छाई हुई थी। क्योंकि वहां पर काम करने वाली जो बेचारी लड़कियां थीं, आज उन्हें भी अपने भाई की बहुत याद आ रही थी और इसीलिए वो रो रही थी, शिशक रही थी। हालांकि उन्हें यह भी पता है कि शायद ही इस जन्म में अब वो अपने भाई से मिल सके, क्योंकि उनका काम ही ऐसा था, उनका पेशा ही ऐसा था। लेकिन तभी एक उम्मीद की किरण जगती है। एक आदमी हाथ में मिठाई का थैला लेकर और रक्षाबंधन लेकर और एक बैग में पैसे लेकर उस कोठे के अंदर प्रवेश करता है और वहां पर जाकर कहता है कि आज मैं जो है यहां पर राखी बंधवाने के लिए आया हूं। अब सारी लड़कियां हैरान हो जाती हैं, सोचती हैं कि अभी तक जो भी यहां पर आया वो सिर्फ अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आता है और नोचने खसोटने के लिए आता है। आज एक कौन सा शख्स आ गया जो हमारा भाई बनने के लिए तैयार है। फिलहाल दोस्तों, वो लोग खुशी खुशी उसे राखी बांधती हैं। एक पल बहुत भावुक होता है, सारे लोग रोने लगते हैं, कुछ लड़कियां उससे गले लगकर उससे रोने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये सारा कुछ खत्म हुआ, वैसे ही पुलिस का एक झुंड उस कोठे के अंदर प्रवेश करता है। अब सारी लड़कियां देखकर हैरान हो जाती हैं। वो समझ जाती हैं कि हो ना हो पुलिस इसी लड़के के पीछे पड़ी है। वो दोस्तों उसे घेर कर खड़ी हो जाती हैं, कहती हैं चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन आज मैं अपने भाई को यहां पर कम से कम यहां से पुलिस को तो नहीं ले जाने दूंगी। दोस्तों, क्या कुछ होता है, आखिर वो लड़का कौन था जिसके पीछे पुलिस आ जाती है? और एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी है, ये जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है मुंबई के कमाठीपुरा की। 11 अगस्त 2022 का वो दिन था जब एक लड़का जिसका नाम शिवाकांत होता है, वो उदास और निराश बैठा हुआ था। क्योंकि दोस्तों उसकी कोई बहन नहीं थी और उस दिन रक्षाबंधन था। तो फिर वो अपने घर से निकलता है और एक दुकान पर जाता है, वहां पर 5 किलो मिठाई लेता है। फिर एक दुकान पर जाता है, 40-50 रक्षाबंधन लेता है और उसके बाद एक बैग में वो 1 लाख रुपए लेता है और उसके बाद निकल पड़ता है बहनों की तलाश में। और ये तलाश उसकी खत्म होती है कमाठीपुरा के कोठे में। कोठे के अंदर जब वो सारा कुछ लेकर प्रवेश करता है तो वहां पर एक अजीब सी उदासी थी, निराशा थी, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार था। काम करने वाली जो लड़कियां थीं, उन्हें भी अपने भाई की याद आ रही थी। लेकिन उन्हें पता था कि अब वो जिस पेशे में है, जिस धंधे में है, शायद उनका इस जन्म में अपने भाई से मिलना या उनके हाथ पर राखी बांधना नामुमकिन है। तभी शिवाकांत उर्फ शिवा जिसका नाम होता है, वो दोस्तों कोठे के अंदर प्रवेश करता है। उसको पहले तो लोग हैरानी भरी निगाहों से देखते हैं, लेकिन फिर वो उस कोठे के मालिकिन के पास जाता है और कहता है कि मुझे जो है यहाँ के जितनी लड़कियां हैं काम करने वाली, उनसे राखी बंधवाना है। वो मैडम कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पगला गए हो। तुम ऐसी लड़कियों को अपनी बहन बनाना चाहते हो कि जिनके बारे में पता है कि वो दिन रात क्या काम करती हैं। कहता है कोई बात नहीं, मुझे जो है राखी बंधवाना है। अब दोस्तों उसके बाद जो है सारी जो लड़कियां थीं, वो एक एक करके आती हैं और शिवा के कलाई पर राखी बांधती हैं। बदले में जो मिठाई लाया था, इतना मिठाई तो खा नहीं सकता था, वो थोड़ा सा खाता है और उसके बाद वही मिठाई उन लड़कियों को खिला देता है। एक एक करके सारी लड़कियां जो है उसके कलाई पर राखी बांधती हैं। कुछ तो फफक फफक कर रोने लगती हैं, उससे लिपट जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि शायद ही इतने दिनों में कोठे पर कोई ऐसा भी बंदा आया था जो उनको बहन की नजरों से देख रहा था। क्योंकि आज तक जो भी आता था बस वही नोचने खसोटने के लिए आता था और जाने किस किस दशा से उन लड़कियों को गुजरना पड़ता था। लेकिन आज एक ऐसा शख्स था जिसे देखकर उनके आंखों में आंसू थे और जिसे देखकर वो फक्र महसूस कर रही थी। अब दोस्तों सारी लड़कियां शिवा को राखी बांधती हैं। शिवा उन्हें समझाता है, कहता है कि जो भी काम है जिसमें किस्मत ने तुम्हें ढकेल दिया है, उसे पूरी मेहनत से करो, लगन से करो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। और फिर उसके बाद कहता है कि क्या और कोई बचा है? तो फिर कहते हैं नहीं, कोई और नहीं बचा है। तो कहता है ठीक है, अब मैं कहीं और जाता हूं, क्योंकि अभी भी मेरे पास जो पैसे हैं, मिठाई है, राखी है, सब बचा है, कहीं और बंधवा लेता हूं। तब तक मैडम अपने एक वर्कर को भेजती है, कहती है जाओ और 5-6 लड़कियां होंगी, उनको भी ले आओ। दोस्तों वो जाता है, 7 लड़कियां थी, उनको भी लेकर आता है, जिनकी उम्र थोड़ी कम थी। और उसके बाद वो भी उसे राखी बांधती हैं। वो कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं, रोती हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ये सब पूरा होता है और शिवा वहां से निकलने वाला होता है, वैसे ही पुलिस की एक टीम धड़धड़ाते हुए उस कोठे के अंदर घुस जाती है, जिसमें महिला पुलिस भी होती है।
अब जब पुलिस वालों को ये लोग देखते हैं तो घबरा जाते हैं, सोचते हैं पुलिस कहां से आ गई, किस लिए आ गई। वो सोचते हैं हो ना हो ये जो लड़का है इसी को पकड़ने के लिए ये पुलिस जो है वो आई है। दोस्तों उसके बाद वो उसे घेर कर खड़ी हो जाती हैं, उसे छुपाने की कोशिश करती है, कहती हैं कि आप घबराओ नहीं, आपको हम कुछ नहीं होने देंगे, आपको यहां से हम नहीं ले जाने देंगे इन लोगों को। लेकिन दोस्तों अब उन्हें क्या पता कि माजरा जो है कुछ और ही था। दरअसल वो जो लड़का था, वो जो व्यक्ति था, वो खुद भी एक पुलिस वाला था, पुलिस इंस्पेक्टर शिवाकांत। अब उन लोगों को यह नहीं पता कि ये पुलिस वाला है और यहां पर क्या करने आया है। तो दोस्तों दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है। बात है 2020 की, जब मुंबई के नासिक से एक ही गांव से कुछ दिनों के अंदर में 4 लड़कियां गायब हो जाती हैं, जिसमें 2 नाबालिग थीं। उसके बाद परिवार वाले रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं उनके गुमशुदगी का। पुलिस बहुत छानबीन करती है लेकिन उन लड़कियों का कोई पता नहीं लगता है। अब उसी में से एक व्यक्ति जो कि किसी बड़े नेता के यहां काम करता था, उसकी भी बेटी थी। तो पुलिस वालों पर प्रेशर पड़ता है, काफी दबाव पड़ता है उन लड़कियों को ढूंढने का। अब पुलिस जो है पूरा खाक छानती है इधर उधर। फिलहाल किसी एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और फिर वो कहता है कि उन लड़कियों को कोठे तक पहुंचा दिया गया है। अब उसके बाद पुलिस वाले आते हैं, मुंबई का रुख करते हैं, कमाटीपुरा में इधर उधर छानते हैं, इधर उधर रेड मारते हैं, लेकिन दोस्तों उन लड़कियों का कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। तभी जो इंस्पेक्टर शिवाकांत थे उनके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना ऐसा करें कि रक्षाबंधन का जो त्योहार है नजदीक आ रहा है और हमारे कुछ पुलिस वाले इस तरीके से कोठे पर जाएं और राखी बंधवाएं। तो ये सारा प्लान जो है इंस्पेक्टर शिवाकांत का था। तो 2-3 ऐसे इंस्पेक्टर जो थे वो रेडी हुए और 2-3 कोठों पर, जहां पर उन्हें सूचना मिली थी कि ऐसे से कोठे पर तहखाने होते हैं और उसके अंदर जो लड़कियां वो छुपाई जाती हैं, तब जब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है तो इंस्पेक्टर शिवा ऐसे ही एक कोठे के अंदर जाते हैं। और जहां पर दोस्तों वाकई में वो जो बाद की 7 लड़कियां आई थी, उनमें से जो 4 थी वो उसी नासिक के उस गांव की थी। बाकी जो 3 लड़कियां थी वो उत्तर प्रदेश से लाई गई थी और इन लोगों को छुपा कर रखा गया था। लेकिन जब मैडम ने देखा कि ये जो शख्स है ये कह रहा है कि जो भी आपका काम है धंधा उसे मेहनत से करो, लगन से करो, इसका मतलब यह है कि इसमें कोई खतरा नहीं है, और फिर वो भी जो है कुछ पैसों के लालच में उन लड़कियों को बुलवाती है राखी बंधवाने के लिए। और तभी दोस्तों जैसे ही शिवा के हाथ पर वो राखी बांधती हैं, अपने टीम को मैसेज कर देते हैं। वहां से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर करीब 10 महिला पुलिसकर्मी और 10 पुरुष जो पुलिसकर्मी थे वो खड़े थे। और जैसे ही सिग्नल पाते हैं शिवा का, वो लोग वहां से फौरन आते हैं और वहां पर घुस जाते हैं। आते ही जो मैडम थी उन्हें हिरासत में लेते हैं और उसके बाद फिर अफरा तफरी मच जाती है। जब मामला लोगों के समझ में आता है तो दोस्तों अभी तक जो जिसे भाई समझ रही थी, अब वो लोग डर के मारे एक कोने में खड़ी हो जाती हैं। इन लड़कियों के चेहरे को ढककर वहां से निकाला जाता है। लेकिन जब शिवाकांत सबसे आखिर में निकल रहे थे, तभी एक लड़की कहती है कि भैया क्या आपका काम पूरा हो गया। शिवाकांत पलट कर उसे देखते हैं, कहते हैं कि क्या मतलब। कहते हैं कि क्या बस यही मिशन था आपका और आपका काम पूरा हो गया। मैंने आपको राखी बांधा है तो क्या आपसे कुछ कह सकते हैं। शिवाकांत बोलते हैं बेशक कहो, क्या बात है। वो कहती है कि क्या आप हमारी कुछ नहीं मदद करोगे, क्या हमको भी यहां से निकालोगे। अब शिवाकांत जो है वो एक बार सबकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि कौन सी ऐसी बहनें हैं जो यहां से निकलना चाहती हैं। दोस्तों जब फिर एक बार वो बहनें कहते हैं तो फिर सारी लड़कियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वहां से 7 लड़कियां फिर ऐसी थी जो कहती हैं कि हाँ हम यहां से निकलना चाहते हैं। लेकिन उनके दिमाग में यह था, वो कहती हैं कि हम यहां से निकल जाएंगे तो करेंगे क्या। शिवाकांत कहते हैं कि इसके बारे में भी सोचा जाएगा, लेकिन अगर निकलना चाहती हो तो अभी वक्त है, मेरे साथ ही निकल लो, मेरी पूरी टीम है। दोस्तों उसके बाद वो 7 के अलावा भी 5-7 और लड़कियां थी, ये सारी वहां से निकल आती हैं। और उसके बाद जब वो आती हैं तो फिर उनके भी बेहतर जिंदगी जीने का इंतजाम किया जाता है। जो फिलहाल ये 7 लड़कियां थी जो नासिक से थी और यूपी से थी, उन्हें तुरंत उनके घरों के लिए रवाना किया जाता है और इन लड़कियों का पुनर्स्थापना किया जाता है। इन्हें टेक्निक सिखाई जाती है, इन्हें अलग अलग कामों पर लगाया जाता है और धीरे धीरे फिर ये अपने घर को जाती हैं, जहां पर इनका घर था, जहां से कभी जबरदस्ती कोई काम दिलाने के बहाने ले आया था, कोठे पर बेच दिया था, कोई किसी के साथ भाग आई थी, कोठे पर बेच दिया था। फिलहाल उनके साथ जो है पुलिस जाती है, उनके घर पर उनकी काउंसलिंग करती है, समझाती है। और दोस्तों इस तरीके से इंस्पेक्टर शिवा के द्वारा एक बेहतरीन काम को अंजाम दिया जाता है। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है, आप कमेंट करके बताएं कि क्या शिवा ने एक भाई का फर्ज अदा किया या फिर एक पुलिस वाले का।
आप कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।